धीमी लैंप की रोशनी प्राचीन पांडुलिपियों पर कांप रही है। कमरे में धूल भरी भारी सी हवा है। एक कॉर्क बोर्ड पर काशी के नक्शे टंगे हैं, जिन पर नागों के चिन्ह बने हैं। आदित्य राज एकाग्र और तीव्र नजरों वाला संस्कृत श्लोकों को ध्यान से पढ़ रहा है। कुछ लोग इतिहास को ज्ञान के लिए खोजते हैं, पर आदित्य राज सत्य के लिए। हर संस्कृति में नागद्वारपाल होते हैं। मिस्र, बेबीलोन और यहां भी। मगर वो हमें किससे बचा रहे हैं? दरवाजा चरमराता है। डॉक्टर ईशान वर्मा कॉफी लेकर अंदर आते हैं। फिर आधी रात तक जागे हो आदित्य? कहीं खुद खंडहरों में ना दफन हो जाओ। शायद वहीं जवाब छिपे हैं। अब भी उन्हीं नागों की कथाओं के पीछे हो। कथाई नहीं है ये पैटर्न्स है। जब भी लोग टकराते हैं, नाग केंद्र में होते हैं, रक्षक या द्वारपाल। संभलना प्रोफेसर नागराज, सपनों में सांप ना काट लें। एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों के नीचे एक छिपा हुआ कक्ष है। आदित्य की टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर नागों की आकाश गंगा की ओर जाती हुई आकृतियां चमकती हैं। कभी-कभी जिज्ञासा दरवाजे नहीं खोलती, वो पीछे छिपे हुए कुछ जगह देती है। आदित्य एक पत्थर में जड़े स्वर्ण ताबीज के पास आता है। नाग की कुंडली में जड़ा एक पन्ना। जैसे ही वह छूता है, एक भयानक हरे प्रकाश का विस्फोट होता है। उसके मन में दिव्य नागों, अग्नि युद्धों और देव सिंहासनों की झलकियां दौड़ती हैं। उसकी चीख गुफा में गूंजती है। आदित्य चौंक कर उठता है, पसीने से भीगा हुआ। ताबीज अब उसके सीने में समा चुका है और वहां से हल्की हरी रोशनी निकल रही है। पास ही एक काला नाग शांत बैठा है, उसे निहारता हुआ। ये क्या हो रहा है? तुम चुने गए हो। नागों का रक्त तुम्हारी रगों में बहता है। नहीं, ये सब असल नहीं हो सकता। गंगा के ऊपर हल्की धुंध फैली है। आदित्य विचारों में खोया चल रहा है। तभी एक गेरुए वस्त्रों में लिपटा व्यक्ति रास्ता रोकता है। वासुकी नाथ, आंखें जैसे पिघला हुआ चांदी, शरीर पर नागों के चिन्हों के टैटू। तुमने शेष का हृदय छुआ, है ना? तुम कौन हो? एक प्रहरी, नागों की सेवा में समर्पित, और तुम उनके अंतिम उत्तराधिकारी हो। पागलपन नहीं, ये भाग्य है। हृदय यूं ही नहीं जागता। चलो, तुम्हारे परीक्षण बाकी हैं। नागराज बनना शक्ति पाना नहीं है, उसका भार उठाना है। शेष की परीक्षा आदित्य एक ब्रह्मांडीय शून्य में प्रकट होता है। माउंट मेरू कांप रहा है। वह एक विशाल नाग में परिवर्तित होता है और पर्वत को लिपटकर स्थिर करता है। मंत्र गूंजते हैं। वासुकी की परीक्षा वह झर के सागर में कूदता है। उसके भय, आग, मृत्यु, विश्वासघात उसकी आंखों के सामने आते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता। उभरता है, नागों की लिपियों से चमकता हुआ। तक्षक की परीक्षा पाताल लोक की गहराइयों में घातक युद्ध। तक्षक, एक डरावना काले तराजू वाला नाग राजा, उसका अंतिम परीक्षण करता है। आदित्य उसे पराजित करता है और उसका सम्मान जीतता है। उसे प्राप्त होता है पाताल दंड, एक दिव्य नाग दंड। एक प्राचीन नाग मंदिर में पवित्र अग्नि जल रही है। वासुकीनाथ आदित्य के सामने झुकते हैं। अब तुम नागराज हो, लोगों के रक्षक, पर जान लो, एक प्राचीन भय जाग रहा है। अब क्या? कालनाग, पतित नागराज, जिसे सदियों पहले निर्वासित किया गया था, अब वह तुम्हारे ताबीज को चाहता है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन तोड़ सकता है। तो आने दो उसे। आसमान काला पड़ता है। बिजली से आकाश फटता है। अराजकता का तूफान निकलता है। नाग आकार की छायाएं बादलों में फुफकारती हैं। एक गूंजती हुई आवाज, कालनाग। नागराज, वह सिंहासन मेरा है, रक्त के अधिकार से। समर्पण करो या भस्म हो जाओ। एक मंदिर की छत पर आदित्य खड़ा है, पूरी तरह बदल चुका। उसकी आंखें पन्ने जैसी चमक रही हैं। उसके हाथ में बनता है नागास्त्र, अग्नि से गढ़ा दिव्य नाग शस्त्र। तेज हवाएं चल रही हैं। इस संसार का रक्षक पहले से है, और मैं अंधकार के सामने झुकता नहीं। और यहीं से नागराज की कथा प्रारंभ होती है।